पितरस्तुपासते मध्य मेधयाग्ने मेधाविनंतु। जिस बुद्धि को मांगते बड़े बड़े विद्वान, वह मेधा बुद्धि दीजिए कर कृपा कृपा निदान। श्रद्धा के योग मातृ शक्ति धर्म प्रचारक गण, धर्म के अभिलाषी सज्जनों नौजवानों, सन 1969 में गुरुकुल झज्जर का जलसा देखकर मेरे पूर्व जन्म के संस्कार जाग गए और मैंने निश्चय किया कि कॉलेज में नहीं पढ़ूंगा, शास्त्री करूंगा। कॉलेज छोड़ के शास्त्री की तब से लेकर 55 वर्ष तक आर्य समाज की सेवा की। कोई आर्य समाज को दाग नहीं लगाया, ईमानदारी सच्चाई से लगा रहा। बहुत लंबी कहानी है, वो यहाँ पर सुनाने की नहीं है, मैं अपनी आत्मकथा के अंदर लिख रहा हूँ। आदरणीय सज्जनों, आर्य समाज लोहारू का थोड़ा इतिहास सुनाता हूँ। कैसे आर्य समाज यहाँ पर बनी, आर्य समाज ने क्या मुख्य मुख्य काम किए और अब आर्य समाज का क्या कर्तव्य है। और मैंने हजारों लड़कों को आर्य कैसे बनाया, उन पर प्रभाव कैसे डाला, जिसमें सैकड़ों तो आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं, 5-7 तो यहीं बैठे हैं, सचिदानंद जी, कुलदीप, तेजवीर, रमेश आर्य, मेरा भाई महिपाल आर्य था। ऐसे ही हजारों लड़कों को प्रभावित कैसे किया और उनमें सैकड़ों आर्य समाज के प्रचारक वर्कर कार्यकर्ता हैं और 10 के आसपास तो प्रचार कर रहे हैं। मैं सफल हुआ अपने काम में, परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, मुझे संतोष है। आर्य समाज लोहारू की कहानी सुन लो, पुराने इतिहास की। यदि आर्य समाज के इतिहास की सारी बातें जानना चाहते हो तो आप कितने बैठे हो, सभी पंडित भरत सिंह आर्य शास्त्री देव पुरुष का और ठाकुर भगवंत सिंह का लिखा हुआ आर्य समाज लोहारू का इतिहास पढ़ें। चंद्रभान शौरान ओबरा और चंद्रभान इंजीनियर मडौली, उनका लिखा बावनी का इतिहास पढ़ें, जिसमें आर्य समाज के नर अध्याय लिखे। और महाशय भरत सिंह आर्य का जीवन चरित्र जो मैंने लिख दिया है, अभी छपने वाला है, वो पढ़ें। इच्छा तो ये भी है कि देव पुरुष आर्य पुरोहित पंडित भरत सिंह आर्य शास्त्री के बारे में कुछ लिखूं। भयंकर दुर्घटना से वाक शक्ति, बोलने की ताकत कमजोर हो गई है। अब बोलना क्या है। 35 साल से पढ़ाते समय हजार विद्यार्थियों में प्रतिदिन व्याख्यान दिया। कक्षा में क्या, हाँ, आर्य समाज लोहारू का मसला देखो, बड़ा भारी अत्याचार था यहाँ पर। इतना भयंकर अत्याचार था, प्रचार पर पाबंदी थी। सुनो एक दर्दनाक घटना। बमुड़िया गांव का धारी उपदेशक, उसने कहीं भजन गाया, कथा कही, नूना बीबी क्या नाम था उसका, तो किसी ने चैलेंज किया कि ऐसे उपदेशक हो तो रियासत लोहारू में जाकर गाओ। वो बारवास आ गया। इधर से किसी ने सूचना दे दी, आर्य समाज का प्रचारक आपकी रियासत के बारवास गांव में ठहरा हुआ है। उसी समय नवाब ने पुलिस भेजी
धारी उपदेशक को पकड़ लिया, हाथों के ऊपर खाट रख दी, उस पर खाट पर कई आदमी बैठा दिए और रात को ये धमकी दी कि हकीकत राय की तरह से बलिदान कर देंगे। इतना भय था। किसी कुम्हार ने आर्य उपदेशकों को घड़ा दे दिया, उसको बुला लिया। क्यों दिया? नंबरदारों का दरबार लगाकर कहा, आर्यों को घुसने मत दो, इनकी पाठशाला में बच्चे मत भेजो, नहीं तुम्हारी नंबरदारी तोड़ दूंगा। दो चार बातें मैंने बताई, बातें कही हैं। जींद में एक पंडित जनार्दन नाम का ईश्वरी था, रेल महकमे में। वह उसके सामने लोहारों का एक सज्जन बात बताता था कि आर्य समाज सबका भला करता है, लोहारों की सिर्फ कोई नहीं देखता, वहाँ बड़े अत्याचार हैं। जनार्दन पंडित बोले, समय आने पर हम आपका दुख भी मेटेंगे। उसी समय संयोग ऐसा हुआ, जुगाड़ सा बैठ गया। भाई जावे कहते हैं, एक गंगानंद सत्यासी नाम का 21 गांव, जिसको भगवान देवाचार्य कहते थे कि ढूंढ ढूंढ झोड़ है, यहाँ दुर्योधन तालाब में छिप गया था वो गांव। उस गांव का 21 का रहने वाला गंगानंद सत्यार्थी पोस्ट ऑफिस में डाकखाने में आया। जनार्दन ने कहा था उसको, किसी तरह वहाँ पर आर्य समाज बना दो, फिर मैं संभाल लूंगा। जब वो आया, उसने बातें सुनी तो घबराहट हो गई, परंतु हिम्मत वाला आर्य था, मिशनरी आर्य था। उसने ये पूछा कि लोहारों के अंदर कोई वीर आदमी हो जो सुधार का प्रेमी हो, वो बताओ। चंदूलाल डाकिया था डाकखाने में, उसने बताया ऐसा आदमी ठाकुर भगवंत सिंह है। उससे मिले और उनको कहा कि कुछ अच्छे आदमियों की मीटिंग करो। आर्य समाज की स्थापना हुई। बहुत लंबी बात है, छोटी छोटी मोटी मोटी बातें, उसमें दो चार बताता हूँ। जब ठाकुर साहब के बारे में पता हुआ कि आर्य समाज के प्रचारक बुलाता है, तो नवाब ने कहा, ठाकुर साहब या तो आर्य समाज को छोड़ दो, या 20 साल की जो नौकरी आपकी 20 साल से आप कर रहे हैं वो छोड़ दो। ठाकुर भगवंत सिंह वीर ने कहा, आर्य समाज को नहीं छोड़ सकता, नौकरी छोड़ता हूं। उसके बाद 11 मई को प्रचार का, देखो 1 अप्रैल 1940 को आर्य समाज बनी थी, गंगा ने सत्यार्थी ने बनाई, ठाकुर भगवंत सिंह की सहायता लेकर। अप्रैल में आर्य समाज की स्थापना हुई। 11 मई को सभा से पंजाब लाहौर से प्रचारक आ गए, उस रुकावट पड़ी, उसमें प्रचार हुआ। उसके बाद में ठाकुर साहब ने मनसाराम त्यागी पंचगम वाले को बुलाया, रुकावट पड़ी, लंबी कहानी है, इतिहास में पढ़ो। प्रचार हुआ, आगे तो लंबी कहानी है। जुलूस पर हमला हुआ। स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज, बड़े स्वामी, बड़े महाराज, दीनानगर मठ वाले कहो, कुल्हाड़ों से सिर काटा गया। जुलूस पर हमला किया, छल कपट किया। पहले नवाब ने कहा जुलूस निकाल लो, फिर पाबंदी लगाई कि जनता की शिकायत है, जुलूस नहीं निकलेगा। और फिर छल कपट करके ऐसा कहा कि शहर में नहीं, बाहर बाहर निकाल लो। आर्य समाज के वर्तुओं ने कहा, बाहर निकाल कर क्या करेंगे, हमें कोई फिरनी थोड़ी लगानी शहर की, शहर में से निकालना है, आप नहीं चाहते हो टाल करने हम। स्थगित कर दिया और ये फैसला हुआ कि बड़े महाराज को आने दो, तब देखेंगे क्या करना है। 5 बजे रेलवे स्टेशन पर उतरे स्वतंत्रानंद जी महाराज, वीर सन्यासी, जो जिज्ञासु महाराज ने, राजेंद्र जिज्ञासु ने जीवनी लिखी है, वीर सन्यासी और लोक पुरुष स्वतंत्रानंद स्वामी,
उनको पढ़ कर देखो। जब वो आए तो ऐसा छल कपट किया नवाब की प्रशासनिक अधिकारियों ने कि जुलूस को निकाल लो, पुलिस साथ रहेगी। कैसा छल कपट था। और ये सरल हृदय के होते हैं। छल कपट की बात समझ में नहीं आई। जुलूस चला और उस पर भारी हमला हुआ। हमला करने वालों में हिंदू भी शामिल थे। खून के रंगे हुए कपड़े बड़े महाराज के गुरुकुल झज्जर के संग्रहालय में हमने देखे। आर्य समाज लोहारों ने क्या क्या काम किए, दो चार बता देता हूँ, बाकी इतिहासों में पढ़ो और पढ़कर औरों को बताओ। आर्य समाज का मंदिर भोपाल के गोपाल सिंह चहड़ के, गोपाल सिंह आर्य चहड़ खुर्द के रहने वाले छोटी चहड़ के, उसने बड़े महाराज को पत्र लिखा कि महाराज मैं अपने गांव में कन्या पाठशाला बनाना चाहता हूँ, आपके हाथ से नींव रखवाना चाहता हूँ। महाराज ने लिखा पत्र का उत्तर, और ईशानंद जी रहते थे वहाँ पर, यहाँ पे फोटो है, ईशानंद जी रहते थे, उसको लिख कर दे दिया कि आपके इलाके से शहर से ये पत्र आया है, इसका जवाब ले जाओ। क्या लिखा महाराज ने? खून बहा था महाराज का यहाँ। ऐसा लिखा है इतिहास में, जब महाराज पर वार होने लगे, हुक्मी सिंह ढाणी टोडा के उसने वारों को उठा। गंगा सहाय गिरनाऊ की भी कहानी बताऊंगा, याद दिलाना। जब भगतपुर सिंह पर वार होने लगे, स्वामी नित्यानंद जी महाराज मेरे गुरु ने सबसे फालतू प्रचार इस इलाके में हमारे गुरु स्वामी नित्यानंद जी महाराज ने किया है। उसका प्रमाण देखो, आंखों देखा प्रमाण। फरटिया में प्रचार किया उन्होंने। इस जलसे में सबसे फालतू आदमी फरटिया के हैं। तो आर्य समाज का मंदिर जब तक नहीं बन जाता तब तक धरती, लोहारों की धरती पर पैर नहीं रखूंगा, ऐसा लिख दिया महाराज ने। सोचा मेरे खून बहने की कोई आदमी कीमत जानते हैं या नहीं जानते हैं, ऐसा सोच के लिख दिया। पत्र पढ़ कर साल में सोचा ये मेरे गुरु का हुक्म है, मैं ही पूरा करूं। आकर वो भरत सिंह शास्त्री से मिले, किसी गांव का नाम भूलता हूँ, किसी गांव के पाठशाला में थे भरत सिंह, और मंदिर शुरू किया गया। जो रहे गंध गाते हैं ऊंट से बैलों से, यदि ऊंट बैल नहीं मिलते, चुनना बीच में समाप्त हो जाता था, तो ईशानंद बलि साधु अपने आप उस घट को ग्रंथ को घुमाकर चुनना बीचता था। ऐसे त्यागी महापुरुषों के खून बहने से, उनका प्रचार करने से, ज्ञान की बातें लगाने से और सारी जिंदगी लगाने से ये आर्य समाज खड़ा हुआ। आर्य समाज में देखो जनता बड़ी कृतघ्न है। शिक्षा का प्रचार इस रियासत में नहीं, सारे भारत में आर्य समाज ने किया है। कन्या की पढ़ाई जब जालंधर में शुरू की, उस दिन वहाँ के पौराणिकों ने कहा आर्य पाप कर रहे हैं, दीपक नहीं जलाए। ये तो अलग बात है, यहाँ की सुन लो। देखो 7-8 पाठशाला खोली लोहार रियासत में आर्य समाज ने। निहाल सिंह तक्षक बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का था इंस्पेक्टर, उसने उनको मंजूरी दी। सारे स्कूल वो आर्य समाज ने खोले थे, वो आजाद होने के बाद में सरकारी बन गए। सारी जनता को जिन गांवों में पाठशाला खुली थी उनको ध्यान करना चाहिए, याद करना चाहिए, ये शिक्षा की शुरुआत तो आर्य समाज ने की है। गांव में जाकर नवाब डराता था, इनके
स्कूल में बालक मत भेजो, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसी समय ईशानंद और भरत सिंह शास्त्री पहुंच जाते थे और कहते थे घबराओ नहीं, हमें क्यों नहीं रोकता वो, हम प्रचार कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण विचित्र सरकार, ये ओमानस कहा करते थे आचार्य भगवान देव, ये हमारे किले हैं, आर्य समाज के मंदिर हमारे किले हैं। घमंड की और झूठी बड़ाई की बात नहीं। तहसील दादरी में सबसे पहला ग्रामीण आर्य समाज का मंदिर हमारे गांव में बना। ये नित्यानंद जी महाराज का प्रभाव था, उनका जीवन भी मैंने लिखा है। आर्य नगर फरटिया भांडवा खूब आए बार बार। और काम क्या किया आर्य समाज में? हिंदी रक्षा आंदोलन में 200 सत्याग्रही भेजे। कुछ के फोटो मेरे पास हैं और वो शास्त्री भर्तियों ने उनको सुरक्षित रख के उन्हीं के घर से लेकर मैंने उनका फोटो करवाया। ये देखो, दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जब कांग्रेसियों की पेंशन हुई, ज्यादातर वो मर चुके थे। जब आयन ने सुभाष के फौजियों की पेंशन हुई, ज्यादातर मर चुके थे। ऐसा ही हिंदी सत्याग्रह के जो सत्याग्रही थे उनमें ज्यादातर मर चुके। सरकार ने पीछे पेंशन करी थी और जो जीवित हैं उनका भी रिकॉर्ड नहीं मिला, पेंशन नहीं हुई। जयनारायण आर्य चढ़ावा रहते हैं फटिया के, वहाँ पर संघर्ष समिति के मंत्री थे, वो सब सच है। जेल में गया, रिकॉर्ड नहीं मिला, पेंशन नहीं हुई। परंतु कुछ आदमी धारवाड़ बास का, जुगलाल डॉक्टर, कितलाना गोरीपुर का महाशय, क्या नाम है उनका, भूल गया मैं। और ये देखो, ये बैठे छोटे से विद्यार्थी, छोटी अवस्था में पढ़ से सुन रहे थे हिंदी आंदोलन में। अब क्या करना चाहिए? सरकार ने तो जब कई पेंशन, जब अधिकतर मर चुके और जो जीवित थे उनकी भी रिकॉर्ड नहीं मिलने पर, इतिहास में रिकॉर्ड है, हिंदी आंदोलन का इतिहास ध्यान मठ से छपा है, उसमें रणजीत प्रिंसिपल ने लिखा है, उसमें थे। हमने कईयों के फार्म भरवाए परंतु रिकॉर्ड नहीं मिलने से पेंशन नहीं हुई। उनका रिकॉर्ड रजिस्टरों में खोजा हमने, दुर्भाग्य से नहीं मिला। गौ रक्षा आंदोलन में 115 सत्याग्रही आर्य समाज लोहारू के द्वारा भेजे गए। सबके फोटो क्यों नहीं हैं? शुरू में फोटो उतारे गए, बाद में मोटे मुख्य कार्यकर्ता जो अगाड़ी आदमी थे वो जेलों में चले गए, तो आज के सत्याग्रहियों का फोटो नहीं मिलता। आज मेरी इच्छा थी कि चढ़ावा के जनरल को बुलाऊं और मेरे पास जो फोटो उसकी पहचान करवाऊं, नाम नहीं है उसमें कि ये कौन है। अब आर्य समाज लोहारू से मेरी प्रार्थना है कि हाँ, मैं बता रहा था बीच में कि प्रचार मैंने कैसे किया। जो सच्चिदानंद जी कह रहे थे कैसे प्रचार हो आर्य समाज का बढ़े, कैसे। हमारे गांव के 2 नौजवान अपना जीवन दान दिया आर्य समाज के लिए। सतीश का सच्चिदानंद साधु का रूप देख रहे हो। प्रवीण शास्त्री मेरे प्रमुख शिष्य, राम फड़ारिये जो पहले सेना में से फिर अध्यापक, उसका छोटा भाई प्रवीण उजड़ी हुई संस्था विद्यालय दादरी को गुरुकुल के रूप में चला रहा है। इन दोनों से मैंने कहा कि देखो, ध्यान करना मेरी बात का, गृहस्थी होकर भी काम कर सकते हो जैसे मैंने किया, चाहे थोड़ा हुआ आप फालतू कर सकते हो, परंतु समाज की स्थापना 10 आदमी कम से कम ऐसे हूँ जो चाल चलन के बढ़िया हूँ, पराई माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी पर मान सकूँ,
कोई नशा न करते हूँ, मांस मछली अंडा हराम खाना इससे दूर हूँ। ऐसे 10 आदमी बनाओ और आर्य समाज की स्थापना करो। गांव-गांव में आर्य समाज के शिविर लगाओ, आर्य विद्यालय के शिविर। नौजवानों को भर्ती करना है तो याद रखो मेरी बात, आर्य विद्यालय के शिविर लगाओ। और अब तो बात हमारे हाथ में है। दादरी जिले का आर्य विद्यालय का मुखिया आपके सामने बैठा है, सच्चिदानंद। 10-15 शिविर लगा चुका। मैंने कहा सच्चिदानंद, दादरी का कोई गांव, हाँ मैंने कहा 100 शिविर लगाओ, 100 तक पहुंचाओ शिविरों को। तो उन्होंने कहा दादरी का कोई गांव नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा आनंद हो जाएगा। फिर मैंने कहा लोहारू भी हमारे पास में ही है, दादरी क्या जला है, तो यहीं से हम कुछ सीखे हैं। नित्यानंद के भजन हो रहे थे, मेज पर किताब लेने के लिए आए थे हम 8वीं क्लास में। अंदर देखा तो नित्यानंद गा रहा है। जिस छात्र को मैंने आर्यनगर में देखा, धन्य हो महाशय भरत सिंह जो आर्यनगर में नित्यानंद को ले गया। वहाँ जलसे हुए मैंने सुने और मैं आर्य बना। तो शिविर लगवाओ, ये हमारे पास बिल्डिंग है। मैंने सुझाव दिया था, किसी कारण से नहीं हो सका, कोई बात नहीं, आगे लगाओ। या तो आर्य समाज का जलसा शिविर के साथ करो, शिविर नहीं लगा सकते हो तो 5-10 चकुलूमर गाँव में प्रचार करवा के ही जलसा करो, तब हाजिरी होगी। नौजवान जुड़ेंगे, जैसे हमने जोड़े हैं, पूरी टीम है। बावड़ा क्षेत्र में आर्य समाज का प्रचार बढ़ रहा है, ऐसे ही हम बढ़ सकता है। और हम पूरा सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। अब हिम्मत तो नहीं रही, परंतु हम बताएंगे कि ये काम ऐसे हो सकता है। जितने भी हिंदी सत्याग्रह या गौरक्षा सत्याग्रह के आदमी जो यहाँ से गए, आर्य समाज लोहारू से गए, हमारा फर्ज है कि उनमें जो जीवित हैं या उनके परिवारों को हम सम्मान करें, सम्मानित करें। एक प्रोग्राम हमने किया था पहले, सम्मानित किए थे, उसको आगे बढ़ाएं। देखो वह परिवार जिनका आर्य समाज लोहारू के अंदर नाम है, सैकड़ों नाम है वह, और जो सैकड़ों सत्याग्रही हिंदी रक्षा के लिए और गौ रक्षा के लिए आर्य समाज लोहारू के द्वारा गए, उनको जोड़ो आर्य समाज से। क्या कहकर जोड़े? अरे आपके बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने जेलों के अंदर आर्य समाज के लिए कष्ट है, हिंदी के लिए, गौ के लिए कष्ट उठाया। क्या आप आर्य समाज में आ भी नहीं सकते? जान मत दो, जेल मत काटो, आ तो जाओ आर्य समाज में। तुम्हारे बुजुर्गों ने क्या किया था याद करो। इस प्रकार की भावनात्मक बात कहकर उनको जगाओ। मोटी मोटी बातें मैंने कह रही है, कोई भूल रही होगी वो, क्योंकि अब स्मृति थोड़ी कम हो गई है। नहीं तो 35 साल तक और 24 साल से भांडवा में 9 साल पूर्णमासी का प्रचार, ये सारी बातें आ गई। याद करें ठाकुर भगवंत सिंह, महाशय भरत सिंह, शास्त्री भरत सिंह, देव पुरुष शास्त्री भरत सिंह का योगदान इस समाज के लिए, उस आंदोलन को छोड़कर, उस जुलूस वाली बात को छोड़कर सबसे फालतू है। बहुत ही पवित्र आत्मा, लगनी आदमी था। उनके जीवन के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, यदि आप उनके जीवन के बारे में कुछ बता। हाँ देखो, आर्य समाज लोहारू के बारे में जानने के लिए एक पुस्तक और है, मैंने बताई, आर्य समाज लोहारू का इतिहास, दोनों चंद्र भानु का लिखा हुआ बावनी का इतिहास। जिज्ञासु राजेंद्र 300 किताब लिख चुका, जिज्ञासु राजेंद्र जी। हाँ, और आर्य समाज का अंगारा है, फायरी मैन ऑफ आर्य समाज। जो भी कोई आर्य समाज पर, दयान पर, वेद पर, ईश्वर पर वार करता है, उसका उत्तर देने के लिए सामने आता है। जिज्ञासु ने लिखी है जीवनी वीर सन्यासी और लौह पुरुष स्वतंत्र। उसके अलावा मैं एक बात और भूली याद आई, ठाकुर भगवंत सिंह की जीवनी भी पढ़ो,
ताकि आपको आर्य समाज के इतिहास की भी जानकारी हो। ये ऐसे आदमी बताए मैंने 4-5, इनके जीवन के साथ साथ आर्य समाज का इतिहास भी साथ साथ चलता है। ठीक है जी, आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत। टूटी फूटी आवाज में सुना कभी, या तो गूंज है शास्त्री जी, छोटी मोटी आवाज को नहीं, वो दिन गए हमारे लिए तो गूंज है। परंतु हमारे शिष्य काम कर रहे हैं, जो मैंने काम किया उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता है, आशीर्वाद देता हूँ मैं सच्चिदानंद साधु के प्रति। और कुलदीप आर्य जो हलचल मचा रहा है बाड़ा इलाके में, तेजवीर आर्य, रमेश तुमिर आर्य भजनोपदेशक बन गया है, बलवान आर्य नंदा का भजन। देखो स्थानीय आदमियों को महत्व दो, जो स्थानीय आदमी है अपने बलवान आर्य शास्त्री भजनी आर्य समाज का नंदा का। और भी जन्म देवसिया भिवानी में है, प्रवीण शास्त्री मुकुल मिजाजरी में है, इनको अवश्य बुलाएं। स्थानीय आदमी को भी महत्व दो और बाहर के जो विशेष उपदेशक हैं उनको भी महत्व दो, उनकी भी उपदेश बड़े अच्छे हैं। जैसे बहन सब भी गा रही थी, उदयवीर का प्रोग्राम एक जलसे में पहले भी यहीं पर सुना था और हमारे शिष्यों ने पांडवान और बाढ़ करवाए। ये भी बहुत अच्छे उपदेशक हैं। सभी धर्म प्रचारकों को, सभी आने वाले श्रोताओं को, मातृ शक्ति को, आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को, ये पवन भांडवा में शिविर लगा था, पता नहीं कब लगा था, नंदा में, तो वहाँ पर पूछा था, मैंने बताया नंदा में तरखी में 100 लड़कों को जनेऊ दिया, शिविर लगा। नंदा में 100 लड़कों को जनेऊ दिया, शिविर लगा। बाढ़ में कई शिविर लगे, अब भी वहाँ पर विशेष प्रभाव है। क्यों? हमने कह रहा था ना कि प्रचार खत्म तो प्रभाव खत्म। जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ थोड़ा प्रभाव बाकी है, परंतु बाढ़ में ज़्यादा क्यों है? आखिरी 16-17 साल मैंने वहाँ पर स्कूल में रहकर प्रचार किया, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव है। जनमंचा विश्वमार्य हमारा देह है, भगवान का हुक्म है। कैसे बनेगा? यदि हम स्वाद में बैठकर हर साल सुनेंगे तो कणवंचो विश्वमार्यम पूरा कैसे होगा? इसलिए मेरी मार्मिक अपील को, मेरी भावना को, दिल की इच्छा को आप सभी छोटे बड़े समझें और इस पर ध्यान दें और आर्य समाज को फैलाएं। ओम शांति।